सईद आकिब के साथ मुझे जो है कंपेयर किया है। ठीक है, असल में मुझे यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सईद आकिब भैया के साथ मेरी जो है कोई दुश्मनी नहीं है। वो पहली बात यह है कि अभी शादी की बात नहीं छिड़ी, जब भी छिड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा आई राइट योर नेम हियर डार राही, तो वो चैप्टर्स अगर आपको लगता है मुझे टाइम मिलता है किसी भी तरीके से मैं वो कवर करूंगा। और उस टफ टाइम था मेरी जिंदगी का, ठीक है, वो इससे भी खतरनाक था जब मैं अपनी 12th क्लास में था और जब मुझे अब एग्जाम देना था लास्ट के दिनों, आई थिंक बिफोर 10 डेज ऑफ माई 12th क्लास एग्जामिनेशन, मैं बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गया। और बीमार किस तरीके से हो गया, मैं एग्जाम्स की वजह से ही। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा शाकिर पीर मेरी चैनल जो है मोनेटाइज हुई हाल हाल में ही। ठीक है, लेकिन अभी जो है कोई पेमेंट मैंने हासिल नहीं की यूट्यूब से। ठीक है, मैं भी उसको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरे दो फ्रेंड्स थे, एक था ओएस और दूसरा था साकिब। साकिब ने खासतौर पर जो है वो भी डिप्रेशन के फेज के थ्रू गया था, उसने जो है बहुत ज्यादा मुझे जो है उस डिप्रेशन में बाहर लेने की कोशिश की। Assalamu alaikum all the students from here. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. आपने पहले ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कान देखी होगी। जी बिल्कुल, मेरे चेहरे पे मुस्कान है। वो इसलिए है क्योंकि आज मैं आपकी जो है बहुत ही प्यारे जो है सवालात का जवाब देने वाला हूँ। और ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो रहेगा आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी जो है एक बहुत ही बड़ा एक्साइटमेंट रहेगा और एंजॉयमेंट भी रहेगा। आई होप आप इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखोगे क्योंकि मुझे भी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। मेरा ये फर्स्ट Q&A वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और आपने जो है पहले ही कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन्हीं का हम जवाब देंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहां पे आपने ये क्वेश्चंस पूछे, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये क्रियाक्रम। देखते हैं कौन से सवालात आपने जो है पूछे हैं और किस तरीके से मैं जवाब दे पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो किया है भाई, इसका नाम है कुछ यॉट सर, मुझे पूरे आता नहीं है ये क्या है। इसने पूछा है कि व्हाई यू स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल, व्हाट वाज योर एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो आपने तो दो सवाल किए हैं। जो पहला सवाल है यूट्यूब चैनल आपने क्यों स्टार्ट की, इसका जो मेन रीजन है वो ये है, मेरे साथ ऐसे जो हालात हुए 11th 12th के अंदर ड्यूरिंग माय बोर्ड प्रिपरेशन, मुझे जो है किसी ने मतलब उस तरीके से गाइड नहीं किया जिस तरीके से मुझे कोई गाइड करना चाहिए। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि जो हालात मेरे से हो गए वो किसी और स्टूडेंट के साथ नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से मैंने अपनी यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट की। दूसरा चीज, मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट एंड राइट नाउ मैं जो है कोई आला डिग्री लेके बैठा नहीं हूँ, बस जो है मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और मेडिकल स्ट्रीम से हूँ। ठीक है, होप यू गॉट एन आंसर। दूसरा जो कमेंट आया है वो ये है, वो किया है डार राही फयाज ने और ये कहते हैं राइट माय नेम इन योर हैंड, बाकी आप बहुत अच्छे हो। मतलब बहुत अच्छे होने के लिए मुझे जो है इसका नाम अपने हाथ पे लिखना है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपका जो है नाम अपने हाथ पे लिखूंगा। अगर आप इसी में खुश होंगे तो मेरे लिए भी ये खुशी की बात है। आपका नाम है डार राही फयाज, तो अगर आपको दिख रहा होगा आई राइट योर नेम हियर डार राही फयाज। आई होप आप खुश हुए होंगे। हियर इज योर नेम। इसके बाद जो तीसरा कमेंट आया है वो किया है अल आखिरू ने। सर माय क्वेश्चन इज आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा बंदे हो? तो मैं आपको डेयर बताऊंगा, अगर आप क्लास 12th में हो या 11th में हो, आप ऐसा इमेजिन करो जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है उनसे मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल बड़ा हूँ, बाकी ज्यादा मैं बड़ा नहीं हूँ। और अभी शादी की बात नहीं छिड़ी, जब भी छिड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ओके, ये ज्यादा फनी ये जो क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, तो इसकी ज्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे आप सभी लोगों के सामने ले आने की, क्योंकि पिछले टाइम में लाइव भी था, उस टाइम भी एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था मुझे बताओ आप मैरिड हो। असल में मेरा जो है वो टोपी वगैरह में पहनता था और उसके साथ साथ विंटर्स में, और दाढ़ी भी ठीक ठाक थी और बच्चों को लगता था शायद ही इज एन पीएचडी स्कॉलर। ठीक है, बट मैं वो सब नहीं हूँ। इसके बाद किया है कमेंट भट्ट साहिल ने। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मी एंड माय फ्रेंड लाइक यू सो मच। इसका नाम वीडियो में लाओ प्लीज, इसका नाम जहूर है। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहिल, शुक्रिया
आप और आपका दोस्त जो है मुझे बहुत ही पसंद कर रहा है, मैं भी आप सभी लोगों को पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको हेल्प करता रहता हूँ। अगर आपके फ्रेंड का नाम ज़हूर है और इस बात में वो खुश है कि मैं उसका नाम इस वीडियो के अंदर लाऊं, तो जी ज़हूर अहमद, मैंने आपका जो है नाम वीडियो के अंदर लाया, बट साहिल आप उनसे कह देना। होप यू गॉट एन आंसर, और आप खुशी भी हासिल कर रहे होंगे इस मेरे जवाब को सुनते हुए। इसके बाद जो कमेंट किया है वो किया है महरूशा रफीक ने। महरूशा रफीक कहती है, what are some common mistakes that students tend to make in 12th, such as poor time management in educate note taking or insufficient preparation that can negatively impact their grades, and how can we avoid making those mistakes to ensure a successful year? Are there any specific strategies or habits that you would recommend we develop to stay on top and achieve our goals? महरूशा रफीक ने बहुत ही प्यारा जो है कमेंट किया है, और बहुत बड़ा भी किया है, मेहनत लगी होगी लिखने में। उसके साथ साथ दो तीन स्टूडेंट्स ने यही कमेंट किया था, मतलब ये कमेंट सिंपली ये कह रहा है कि हम 12th की जर्नी किस तरीके से जो है स्टार्ट करें, और किस तरीके से हम 12th जर्नी के अंदर स्टिक रहे अपने स्टडीज के साथ, अपने गोल के साथ, सच दैट 12th के अंदर जो है अच्छा जो है स्कोर हासिल करेंगे और टॉप पे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल आपका जो सेशन है वो कंपेयरिंगली पिछले सेशन से जो छोटा रहेगा, तो जिसकी वजह से आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत दबाव रहेगा ही सिलेबस का। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे आप मेड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हो और आप वहां पे जो है पढ़ना चाहते हो इस सेशन में, और फिर आपको सिलेबस की जो है परेशानी नहीं रखनी है, क्योंकि वो सिलेबस आपको जो है टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, शायद ऑनलाइन जो आप बैच लिए होंगे, अगर आपने पीडब्ल्यू लाइक लक्ष्य बैच लिया है, तो वहां पे आपको जो है सिलेबस मार्च के अंदर खत्म किया जाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपना जो, अगर आप लाइव उनके साथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप आधी जर्नी में, ठीक है, उनसे आप अलविदा लेना, और उसके बाद आप पिछले लक्ष्य बैच पे जो है जाना, या पिछले उनके बैच पे जाना, और वहां से आप जो है अपना बाकी सिलेबस कंप्लीट करना, ताकि आपका सिलेबस जो है वो टाइम पे खत्म होना चाहिए। पहली मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि अपना सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट करना, वो आप खुद भी कोशिश कर लेना। आप बोल रहे हो कि वो कैसे, वो ऐसे भाई, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ोगे, जो भी आप लेक्चर लोगे, उसको जो है शाम को जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, जिस हिसाब से आप करोगे, लेकिन जरूर पढ़ लेना उसको। और दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपको लगे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा जो है पीछे जा रहा है सिलेबस में, तो आप उनसे प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट करिए कि हमारा सिलेबस जो है टाइम पे खत्म करिए। पहली बात है। दूसरी बात, नेगेटिविटी एटसेट्रा को मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th में जो है लापरवाही करते हैं, वो पढ़ते नहीं है, और 12th में पढ़ना वो चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको जो है 12th में मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, 11th के अंदर आपको भूल जाना है, उस नेगेटिविटी को सामने नहीं लाना है, और आप अपनी जो है अब जो नेक्स्ट आने वाली जर्नी है उसको जो है खराब करोगे। ठीक है, उस नेगेटिविटी की वजह से जो हुआ है 11th में वो सो हुआ है, उसको छोड़ दीजिए भाई। उसके साथ साथ, ठीक है, अपने जो है इस जो जर्नी पे बिल्कुल, ठीक है, अपने दिलो जान से बड़े जो है फोकस्ड तरीके से पढ़ लीजिए जितना हो सके आपसे, ताकि आप जो है अपने गोल जो है हासिल कर पाओगे। ठीक है, और तीसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए ड्यूरिंग योर 12th जर्नी, वो ये है कि भाई कि कुछ कंसेप्ट्स आपने 11th के अंदर अच्छे से नहीं सीखे होंगे, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। अगर आपको लगे, ठीक है, कि मेरा जो है, जैसे कि मैं मेड स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ या नॉन मेड को, कि अगर आपको लगता है कि जैसे कि फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, ठीक है, जो कि नेसेसरी है, बेसिक मैथ्स है, वेक्टर्स है, ठीक है, काइनेमेटिक्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन है, तो वो चैप्टर्स अगर आपको लगता है मुझे टाइम मिलता है किसी भी तरीके से मैं वो कवर करूंगा, और उसी के साथ साथ बायो और खासतौर पर जो है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कवर करूंगा इसको और कर पाऊंगा ड्यूरिंग में 12th स्टडीज, ठीक है, आप जो है शाम शाम 1 घंटा दे सकते हो, उसको आप कवर कर सकते हो, सच दैट आपका 11th में जो कुछ चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, और 12th का भी जो है आपको अच्छे से और परफेक्टली जो है समझ आए। तो ये दो तीन बातें थी जो आपको जहन में रखनी चाहिए ड्यूरिंग योर 12th जर्नी, जितने भी ये कमेंट किया था रिगार्डिंग 12th जर्नी। उसके साथ साथ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल्ड 5-10 मिनट का वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसी चीजें आपको जो है और मद्देनजर रखनी चाहिए ड्यूरिंग योर 12th क्लास जर्नी, क्योंकि यह वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो कमेंट किया है भाई, वो किया है मेरा जो कंटिन्यूअस सब्सक्राइबर है, और उसके साथ साथ जो हर हमेशा मेरा वीडियो देखता रहता है और कमेंट भी करता है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फौजी बिलाल। तो आप इसने कमेंट किया है, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया? तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर जो है अभी तक, ठीक है,
दो खास मोड्स जो है आए, दो खास जो है टफ टाइम्स आ गए। पहला वो ये था कि जब मैं 10th से 11th में शिफ्ट हो गया, 11th के पहले कुछ महीनों में मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हुई, क्योंकि ऐसी ट्रांजिशन, ठीक है, मेरी ज़िंदगी के अंदर हुई, गाँव लाइफ से शहर की लाइफ में शिफ्ट होना, वहाँ के माहौल से एडजस्ट होना, वहाँ के बच्चों के साथ एडजस्ट होना, वहाँ के एनवायरनमेंट से जो मतलब कोचिंग एनवायरनमेंट था उसके साथ एडजस्ट होना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, जिसने मुझे जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन जो दूसरा टफ टाइम था मेरी ज़िंदगी का, ठीक है, वो इससे भी खतरनाक था। जब मैं अपनी 12th क्लास में था और जब मुझे अब एग्ज़ाम देना था लास्ट के दिनों, आई थिंक बिफोर 10 डेज ऑफ माई 12th क्लास एग्जामिनेशन, मैं बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गया। और बीमार किस तरीके से हो गया, मैं एग्ज़ाम्स की वजह से ही, ठीक है। मैं तब तक जो है, मैं आपको हकीकत ही बताऊंगा, मैं नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा जो है उतना तवज्जो बोर्ड एग्जामिनेशन पे नहीं हो गया। और जब लास्ट के 10-15 दिन, शायद 20 दिन बचे थे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे ऐसी गलती हो गई, मुझे ऐसा जो है कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने जो है 10-15 दिन लास्ट के रखे थे मतलब बोर्ड्स के लिए। तो जब मैं कवर करने जा रहा था चैप्टर्स, तो जब मैंने देखा भाई ये तो यहाँ पे तो आप इतना सिलेबस है, कर सकता था मैं आराम से उन 15 दिनों के अंदर, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा था, उस लेवल का पढ़ा था। लेकिन मैंने जो इतना लोड लिया ज़हन पे, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब मैंने ऐसा सोचा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसके साथ-साथ भी जो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, कुछ और भी मसाइल थे मेरे साथ हो गए उस एट द सेम टाइम। कहते हैं ना, जब मुश्किलात आती है तो हर रंग से फिर मुश्किलात में इंसान घिर जाता है, ठीक है। तो उस टाइम मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात आए, तो जिसकी वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा। इतनी मेरी प्रिपरेशन हाई पीक पे थी, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं अब 12th का एग्जामिनेशन नहीं दूं, इतना मेरी जो है वर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। आप यूं समझ सकते हो कि मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। मैं मतलब हुआ क्या, मैं फिर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला गया, ठीक है। और फिर मुझे दवाई लेनी पड़ी, और उसके साथ साथ फिर काउंसलिंग वगैरह एटसेट्रा। मेरा खासतौर पर मैं आज भी उसको जो है, इस वीडियो में भी उसको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरे दो फ्रेंड्स थे, एक था ओएस और दूसरा था साकिब। साकिब ने खासतौर पर जो है वो भी डिप्रेशन के फेज के थ्रू गया था, उसने जो है बहुत ज्यादा मुझे जो है उस डिप्रेशन में बाहर लेने की कोशिश की। और लास्ट में मुझे फिर यही पता चला, ठीक है, कहते हैं ना अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह इंशरा के अंदर, इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, ठीक है, आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज ईज, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ठीक है। आप अगर फेल हो गए, न खुदा न खास्त कोई बच्चा, ठीक है, फिर वो कहेगा शायद मेरा जो है जिंदगी के अंदर इतना ही था, ठीक है, या किसी को और रंग की परेशानी है। वो सोच रहा होगा कि ये हार्डशिप ऐसी है कि अब मैं जिंदगी खत्म करूंगा। और एट माई टाइम, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की भी थी खुदकशी, लेकिन आज देखो मैं फिर से खुश हूँ। और इवन कि मैंने जो है 80 मोर देन 80% शायद 84% जो है मेरी परसेंटेज थी क्लास 12th के अंदर। मतलब अल्लाह ने फिर मुझे नहीं छोड़ा, ठीक है। तो मेरे कहने का गर्ज ये है कि टेंशन जरूर नहीं लेना चाहिए, हर हमेशा अपना जो है लगाव अल्लाह से जोड़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वही फिर आपको जो है इस मुसीबत से निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इसका जवाब मिला होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट जो है वो किया है इसी अल आखिर ने। ये कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई लाइक योर आइज एंड आई विश टू मीट विद यू। आई एम फ्रॉम डोडा, सो आई केम श्रीनगर, मे बी वी मेट, ठीक है। तो वालेकुम सलाम आखिरा। सबसे पहली बात, शुक्रिया जो है आप मुझे जो है पसंद कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, इंशाअल्लाह ताला जब होगा किस्मत में हम जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी थैंक्स। अच्छा सर, मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CUT एग्जाम इन जस्ट 36 डेज एंड आल्सो मेंशन द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ठीक है। भाई आपने दो क्वेश्चंस किए हैं, और उसके साथ साथ एक दो ने जो है कमेंट किया था इस CUT एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है CUT के एग्जाम के रिगार्डिंग, मतलब किस तरीके से। और अब आप चाहते हो स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा लाने की, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कहते हो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, मैं अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने ग्रुप इसी वीडियो के पिन कमेंट में दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक कर लेना, वहां पे मैं रोज, ठीक है, किसी न किसी दिन ड्राइव की जो है लिंक सेंड करता हूं। वहां पे मैंने अच्छे से फोल्डर बनाया और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी रखा है। आई होप कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया था रिगार्डिंग CUT, आपका जो है आंसर मिल गया होगा।
उसके बाद कमेंट किया है अयान मीर ने, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहाँ तक पढ़ा है, या आप पढ़ रहे हो क्या? वालेकुम अस्सलाम, मैंने अभी खत्म नहीं किया, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, बाकी थैंक्स। शाकिर पीर ने कमेंट किया है, माई क्वेरी इज योर चैनल मोनेटाइज और नॉट सर आफ्टर गिविंग सो मच एफर्ट्स। तो मैं आपको बताऊंगा शाकिर पीर, मेरी चैनल जो है मोनेटाइज हुई हाल हाल में ही, ठीक है, लेकिन अभी जो है कोई पेमेंट मैंने हासिल नहीं की यूट्यूब से, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये ऐसा फील्ड है एजुकेशन का, इसमें स्टूडेंट्स ना, मतलब ये कहना गलत ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब अपना मतलब निकला, खासतौर पर कश्मीर के स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर वो नहीं जानते हैं कौन था जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है। तो अगर आप आज भी देखोगे मेरी यूट्यूब चैनल का रीच जो है थोड़ा बहुत डाउन हो गया फ्रॉम 4 to 5 वीडियो, लास्ट 4 to 5 वीडियो, वो इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, ठीक है, मैं कंटिन्यूसली वीडियोस आपके लिए डालूंगा, जितना मेरा व्यूज आ जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था, कम ही आ जाएंगे व्यूज, ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन मैं प्योर आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से इतना ही भाई साहब क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए वीडियो को मेरे, लाइक करिए, ठीक है, सच दैट मैं भी कोई जो है पेमेंट आगे जाके हासिल कर सकता हूँ यूट्यूब से, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर दिस सिंपैथी शाकिर पीर। महवी जान ने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, भाई बीएल एलएलबी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा बताएं इस रिलेटेड। वालेकुम अस्सलाम डियर, आपने जो है बहुत ही अच्छा कमेंट किया, ये एक अलग फील्ड है बीएलएलबी। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका जो एग्जाम है, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सीयूटी के थ्रू ही होता है, जो हमारे कश्मीर के अंदर है और जम्मू में भी। और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसके लिए अलग एग्जाम होता है, शायद क्लैट एग्जाम होता है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना होता है, ठीक है। और उस इसका जो सिलेबस है वो 11th 12th का ही आपका रहता है, आर्ट स्ट्रीम का, ठीक है, पोल साइंस खासतौर पर, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, जितने भी मतलब चीजें होंगी इसके रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला मैं फुल जो है डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये अच्छा फील्ड है, आप जाइए इसमें, और मैं फिर एक दो बंदों से बात भी करूंगा कि इसका क्या अप्रोच रहता है, इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर जो है डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कमेंट किया है गोस्ट ने, सबसे पहले कमेंट इसी ने की है मेरी इस कम्युनिटी पोस्ट में, भाई जॉब वगैरह क्यों नहीं ढूंढते, सिर्फ आते हो दूसरों का कंटेंट लेकर, बनाना है तो वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर रिप्लाईज भी बहुत आई है, जैसे कि इसी अल आखिरा ने इस पे कमेंट किया है, भाई तुझे कौन सी दिक्कत हो रही है, हेल्प ही तो कर रहे हैं, तुझे पसंद नहीं तो सईद आकिब इज एनफ, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका ये जवाब क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सही है, जॉब वगैरह क्यों नहीं ढूंढते हो, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा मैं स्टूडेंट ही हूँ, क्या पता किस्मत में फ्यूचर में आगे जो है कोई जॉब होगी, ठीक है। और दूसरी बात रही इस यूट्यूब की, ठीक है, यूट्यूब पे मैं जो है स्टूडेंट्स को, बस ये इंटेंशन है मेरा कि जो मेरे साथ हुआ वो स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे जूनियर्स के साथ, बस उनके हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और रही बात दूसरों का कंटेंट आप जो है चुराते हो यहाँ पे, देखो जेके बोस ही है, ठीक है, जेके बोस एग्जामिनेशन ही है, मतलब जो बातें मैं बोलूंगा या जो बातें कोई और बोलेगा रिगार्डिंग जेके बोस, बातें तो सेम रहेंगे लेकिन बोलने का अंदाजा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, या कहने डिलीवर करने का अंदाजा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो सेम है, यहाँ पे तो नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, मतलब जो स्ट्रैटेजी आप बोलोगे उसके लिए वही मैं भी बोलूंगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी बोलोगे मैं अपनी बोलूंगा, जो यूट्यूबर जेके बुस के लिए गाइड कर रहा है वो अलग बोलेगा, अपने हिसाब से बोलेगा, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बोलूंगा, जो उसके साथ हुआ है वो बोलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी का कंटेंट जो चोरी नहीं करता हूँ, ठीक है, जो मेरा अपना कंटेंट होता है, मतलब जो मेरा स्ट्रेटजी टाइप कंटेंट होता है, नॉट इंफॉर्मेशन टाइप कंटेंट, ठीक है, वो मेरा अपना होता है, ठीक है, वो मैं अपने से एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर मेरे ग्रुप में होंगे आप, सबसे पहले मैं एनालाइज करता हूँ, मैं पूरा स्क्रिप्ट लिखता हूँ अपने वीडियो का, उसके बाद मैं वीडियो आपके लिए लाता हूँ, जब भी मेरा कोई जो है स्ट्रेटजी वीडियो जो है लाना होता है। बाकी रही इन्फॉर्मेशन की बात, वही इन्फॉर्मेशन मैं भी बताऊंगा जो दूसरा यूट्यूबर बताएगा, क्योंकि जेके वो की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, रही यहाँ पे रिप्लाईज की बात, यहाँ पे आपने जो है सईद आकिब भैया का जो है नाम लिया है, मैं आपको बताऊंगा, आपने जो है बहुत सारों ने, ठीक है, सईद आकिब के साथ मुझे जो है कंपेयर किया है, ठीक है, असल में मुझे यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा सईद आकिब भैया के साथ मेरी जो है कोई दुश्मनी नहीं है, वो पहली बात यह है कि वो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, उसको बहुत टाइम हुआ यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ वो मेरे जो है भाई ही है,
उसका अपना अंदाजा है, मेरा अपना अंदाजा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा, ये कहते हैं कि जितने शम्मा है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा जो है लाइट है, ठीक है। मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, ठीक है, उतना जो है फायदा ही है, ठीक है। और हर किसी का अपना निश है, हर किसी को अपना जोन है, हर किसी को अपना फील्ड है। ये कंपेयर वंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है। उसका अपना फील्ड है, मेरा अपना फील्ड है, ठीक है। वो अपने हिसाब से जा रहा है, मैं अपने हिसाब से जा रहा है। बाकी आई डोंट हैव एनी हेट फॉर एनी वन एल्स, ठीक है। आप ही स्टूडेंट्स जो है कह रहे हो वो एनफ है, ये एनफ है, ठीक है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, जितने भी ये कमेंट्स थे आपके जो है जवाब मिले होंगे, सेटिस्फाइंग जवाब, ठीक है। लेकिन अब मसला है कि कुछ के कमेंट्स मैंने नहीं लिए, वो इसलिए कि क्योंकि यूट्यूब का वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, उनको जो वही पे रिप्लाई देने की। और सॉरी फॉर कि मैंने आपका जो है यहाँ पे नाम नहीं लिया। बाकी मेरा जो है प्यार, ठीक है, जिस तरीके से इन स्टूडेंट्स के साथ है, बिल्कुल आपके साथ भी है। और अगर आपका जो है मेरा ये फर्स्ट Q&A वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको जो है लाइक कर लेना, और उसके साथ साथ इसको शेयर भी कर लेना। इंशाल्लाह ताला कुछ वीडियोस जो है इसके बाद आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और हाँ, टिल योर इंशाल्लाह ताला जो जब आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, तब तक ऐसी वीडियोस आएंगे, मतलब स्ट्रेटजी टाइप, कौन सी दिक्कत आपको जो है हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, कैसे आप उनको ओवरकम करोगे। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं आपको जो है कंटिन्यूअसली गाइड करूंगा, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।